नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज़ लाइव। और टीटीआई न्यूज़ लाइव पर हम आपको लाए हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुख्य चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय। और आप देख सकते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी की जो सीट है वो खाली है, और ये सीट खाली कोरोना जैसे समय में है तो आप समझ लो कि जरूर कोई गंभीर बात होगी। पॉजिटिव हैं सीएमएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा के, और इस समय इंचार्ज सीएमएस के रूप में डॉक्टर अमिताभ पांडेय, जो समय समय पर इसी तरह से अपनी सेवा देते रहते हैं। चिकित्सा अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी दोनों के रूप में आप अपना योगदान देते रहते हैं। सर, कैसी स्थिति है, कैसी व्यवस्थाएं हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, स्थिति डिस्ट्रिक्ट की? देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये बात सही है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ इमरजेंसी में ज़्यादातर सांस वाले मरीज ही पहुँच रहे हैं। और उसमें जिसमें कोविड का पता चलता है उसको आइसोलेशन वार्ड में हम लोग शिफ्ट करते हैं, वहाँ जांच कराते हैं। कंफर्म होने पे तुरंत उसको जो है कोविड हॉस्पिटल जैसे कि केडी है, केएम है, आरके मिशन है, सौसैया है, और अब प्राइवेट में भी खुल गए, जैसे स्वर्ण जयंती शुरू होने जा रहा है, तो उन जगहों पर मरीजों को भेज देते हैं। हालांकि वहाँ भी एडमिशन की दिक्कत आ रही है, बेड भरे रहते हैं, तो बार बार फ़ोन आता है। पता चला कि एम्बुलेंस में भी लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेटाए हुए हैं पेशेंट को। कल हमारे पुराने सीएमएस जो है वहाँ पर कम से कम कई घंटे वहाँ पर बाहर केडी के बाहर वेट करते रहे। कौन? डॉक्टर बीएम सिंह, जो कोरोना पॉजिटिव थे भर्ती के लिए जी। और हालत ये है कि यहाँ हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त कर रखी हैं। खास करके इमरजेंसी में हमने 2-2 डॉक्टर लगा रखे हैं, इसीलिए ताकि लोड बढ़ गया है तो हमने डॉक्टर्स बढ़ा दिए वहाँ पर। दूसरा ये किया है कि जो ऑक्सीजन भरने का वो है, वो हमारा दिन में एक बार नहीं 2-2 बार और 3-3 बार चल रहा है। कारण क्या है कि सिलेंडर कम है और हम लोग प्रोकर कर रहे हैं, सीएमओ ने कहा है और सिलेंडर हम देंगे, तो वो सिलेंडर भर जाने के बाद कम से कम हम लोगों को सिलेंडर लगा पा रहे हैं। आधी रात को भी सिलेंडर आ रहे हैं भर करके, मॉर्निंग में भी आ रहे हैं, दिन में ज़रूरत पड़ रही है दिन में भी भेज रहे हैं हम लोग, और लगातार इस व्यवस्था में लगे। वो कल सोचिए 40 से ऊपर सिलेंडर हमने भेजे थे, तो वो खाली हुए रात में अर्ली मॉर्निंग में 5 बजे करीब 5 सिलेंडर उसने भरे हुए भेजे। जब कम पड़ने लगी तो उन सिलेंडर का उपयोग किया गया। ऐसे लगातार एक वो बनाए हुए हैं, और हमारा जो स्टाफ भी है खास करके जो ऑक्सीजन वगैरह के लिए, वो हर समय मुस्तैद है। वो आधी रात को भी सिलेंडर देते हैं निकाल करके, अर्ली मॉर्निंग भी देते हैं। ये समझिए 24 घंटे उस काम में मुस्तैद रहते हैं और कभी पीछे नहीं हटते हैं। ये एक अच्छी बात है कि हर तरह से, और बराबर वो संपर्क बनाए रहते हैं ऑक्सीजन वाले से। थोड़ा दिक्कत ऑक्सीजन वाले के यहाँ भी आ रही है, क्योंकि वो ट्रक जैसे लेट आया, रात में 3 बजे आया, तो जो सिलेंडर अभी वो लेके गया वो भर के अभी नहीं आ पाए हैं, पर अभी आएंगे। तो इस तरह से व्यवस्थाएं थोड़ा सा जैसे वहाँ से मिलती है, तो हम लोगों की तरफ से कमी नहीं हो रही है। कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने एम्बुलेंस से या किसी प्राइवेट वाहन से या उससे वाहन मांग करके कैसे भी वो व्यवस्था बनाए हुए हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई, जो मेन तो ऑक्सीजन ही है इस समय हमारे पास। वार्ड में भी स्थिति है, सब हमने खाली करा करके केवल यही पेशेंट भरे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए। कितने? हम समझते हैं ऊपर वार्ड में कम से कम 15 से ऊपर पेशेंट इसके होंगे, और पीछे 9-10 पेशेंट है, वहाँ पर 9 पेशेंट जी आइसोलेशन में है जी। तो ये बराबर फुल चल रहा है, और बराबर इस तरह के मरीज आ रहे हैं, और ज़्यादातर लो ऑक्सीजन में आ रहे हैं। एक दिक्कत ये है लोगों में कि अब उनका सैचुरेशन 90 के ऊपर, मतलब 94 और 93 रह रहा है, तब भी वो जबरदस्ती खींच के सिलेंडर लगा लेते हैं। रात में हमारे पास पुलिस की व्यवस्था नहीं है, तो वो सिलेंडर इमरजेंसी उठा ले आते हैं जबरदस्ती लड़ झगड़ के, क्योंकि जब 15 लोग होंगे तो उनके साथ 30 लोग और होंगे, तो वो सब आकर के हंगामा करने लगते हैं और जबरदस्ती खींच के ले जाते हैं सिलेंडर। इसका सिलेंडर उसको लगा लिया, उसका खींच के अपने पे लगा लिया, फुल पे खोल दिया। वो जल्दी खाली हुआ, जरूरत उतनी है नहीं पर फुल पे खोल दिया। अब उनको कौन, ऊपर जो स्टाफ नर्सेज होती है वो कितना कह पाएंगी, सुनते नहीं उनकी, उनके जाने का फिर उन्होंने फुल पे खोल दिया। तो अब ये अव्यवस्था जो यहाँ फैल रही है उससे थोड़ा दिक्कत होती है। सिलेंडर जो कंजम्पशन बढ़ गया है उसका कारण है कि फुल पे चलाते रहे लोग, तो उससे भी जो है जल्दी खाली हो जाता है वो सिलेंडर। जी जी। तो ये सब व्यवस्था एक्चुअली क्या है कि पुलिस की भी कमी है जी। नहीं तो हम ये चाहते कि कम से कम वार्ड में अगर 1-1, 2-2 पुलिस वाले मिल जाते तो कम से कम ये व्यवस्थाएं थोड़ा सा वो देखते रहते हैं उन चीज़ों को, क्योंकि वो अपने कार्य करने में व्यस्त हैं जी। जो स्टाफ नर्सेज वगैरह हैं।
जी। तो वो बार बार जाती है, कम करती है, वो फिर उसको जी। तेज कर देते हैं। तो इस तरह से सिलेंडर की खपत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है हमारे यहाँ। और अपने जो वर्तमान सीएमएस हैं डॉक्टर मुकुंद बंसल साहब, वे आउट ऑफ डेंजर हैं? नहीं, फिलहाल तो आउट ऑफ डेंजर है। दूसरी बात वो कोरोना पॉजिटिव है और घर रहते हुए भी फ़ोन पे बराबर वो लगे हुए हैं व्यवस्थाओं में। जी। तो बल्कि अपने मतलब स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी वो जी। हमारे उसमें काम में, अस्पताल काम में पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग कर रहे जी हैं। हाँ। और एक लोगों में ये चर्चा आजकल चल रही है कि जिनको टीका लगा था उनकी भी डेथ हो गई है। नहीं, ऐसा ये फेक है एक्चुअली। अभी तक तो हमारे सामने ऐसा कोई नहीं आया, बल्कि जिन लोगों को टीका लगा है उनमें तो एक तो डेथ की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जी। दूसरा, सीरियसनेस भी नहीं होती उनके जी। उन लोगों में। इसीलिए टीका अभियान जो पूरी तरह से नहीं चल पाया देश में, उसी की वजह से लहर आई। अगर ये टीका अभियान हो गया होता तो लहर इतनी तेज ना होती, हल्की फुल्की लहर में निपट जाता है ये। जी। तो ये टीके का तो प्रभाव है, नो डाउट। हम सब लोगों ने टीका लगवाया हुआ है, इसलिए देखिए हम लोग काफ़ी फ्री हैं। जी। तो सर और कुछ ऐसा जो देखिए, इस समय इस बहुत समय ज्यादा, सबसे बड़ी बात क्या है कि लोगों को भाप लेना, 12 बार नाक से लीजिए, मुंह से निकालिए, मुंह से लीजिए, नाक से निकालिए, गर्म पानी पीजिए, गरारे करिए, यही कोरोना से बचत कराएगा आपकी। अभी फिलहाल तो और कोई साधन तो है नहीं, पर लेकिन अगर आप बीमार हैं तो तुरंत हमको इत्तला करें, मतलब हमारे अस्पताल में ऑन टेलीमेडिसिन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कोविड का लग रहा है तो आप सीमो के कंट्रोल रूम में 247-1914 में फ़ोन कर सकते हैं, 0565 लगा करके। और इस तरह से हम लोग भी सजग हैं। सीमो के यहाँ भी कंट्रोल रूम बना हुआ है हमारे यहाँ टेलीमेडिसिन के लिए। सबके नंबर आउट कर दिए गए हैं पेपर में, और बराबर फ़ोन आते रहते हैं, लोग मेडिसिन पूछते रहते हैं। तो जो साधारण लोगों को इलनेस घर पे हो रही है उसके लिए उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने टीका लगवाया है, क्या उनके लिए कोई सावधानी है? कुछ लोग सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप आदि पर इस प्रकार के मैसेज पोस्ट कर रहे हैं, भेज रहे हैं कि वे ठंडी चीजों का सेवन न करें। अब ठंडी चीजों का सेवन तो हम समझते हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए इस समय में। वो तो इस समय वैसे भी नहीं करना चाहिए, गला पकड़ जाएगा तो आपको वैसे ही वायरल हो जाएगा। ना सही कोरोना पर वायरल इन्फेक्शन तो होता ही है इस सीजन में। जी। तो उसमें ख्याल रखने के लिए जैसे सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट कर देता है, वायरस तुरंत एक्टिवेट होता है। तो इन सब चीज़ों का तो ख्याल रखना ही रखना है आपको। इसलिए कहा है कि वो भाप लेना, गरारे करना और नॉर्मल पानी पिए भाई। ठंडा नहीं पीना है और गर्म भी नहीं पी सकते तो नॉर्मल तो पानी पिए कम से कम, ताकि वो और भाप लेते रहे तो उससे बचत रहेगी। ये देखा गया है स्टडीज में कि इस सालों के वो आए हैं कि अगर उनके यहाँ बराबर वो लोग अस्पताल की ड्यूटी के बाद में जाके भाप लेते हैं बार बार, तो उससे उनकी बचत है कोरोना से। जी। और वो कोरोना का इन्फेक्शन को नहीं हो पाए। जी। तो ये एक अच्छा साधन है जो आप घर पे उपलब्ध रहता है, आप कर सकते हैं उसको। बाहर निकले, लौट के आके भाप लें, नहा लें पूरा, और कम से कम बाहर निकलें। बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी कंडीशन में एक आदमी बाहर जाए, वो अपना आकर के भाप ले, नहाए धोए, अपने आप को थोड़ा बचा के चले। तो इस तरह से बचत हो सकती है। इस तरह से बचत हो सकती है। एक लाइन लास्ट की जो है उससे समझना है कि किस तरह से बचत हो सकती है। गुनगुना पानी, गर्म पानी पिए। दूसरा जो है, सरकार ने जो बताया हुआ है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ठीक है ना जी। वो तो आपको ध्यान रखना। हाथ धोना, आप कहीं से भी बाहर से कोई भी काम करते हैं, आकर के सबसे पहले हाथ धोइए। हाथ धोने में कम से कम 2 मिनट लगने चाहिए। हाथ धोने के टेक्निक के बारे में कई जगह हमारे यहाँ पोस्टर्स लगे हुए हैं अस्पताल में, जो लोग अस्पताल आए हैं उन्होंने देखे भी होंगे। तो हाथ धोने का खास वैज्ञानिक तरीका है, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ। थोड़ा सा आप बता दें। ऑनलाइन इस समय लाइव आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देखिए, जैसे जो लिक्विड सोप लिया, कोई भी सोप लिया, तो पहले तो साबुन बना लें आप जी। उसके बाद में ये उंगलियों को आपस में न्यो करें, ठीक है ना जी। उसके बाद में फिर ऊपर से करें इस तरह से, जी। ठीक है ना, न्यो दोनों तरफ से कर लें। जी। उसके बाद में फिर ये टिप्स रह जाती हैं, तो इनको ऐसे ऐसे करके करना है, ये जी। ये ऐसे दोनों साइड से। उसके बाद में फिर अंगूठे के लिए आप अलग से करेंगे, ऐसे ऐसे। जो नाखून है उनके लिए यूं रख लेंगे आप इस तरह से। ओ माय गॉड, ऐसा तो कोई भी नहीं करता है। उसके बाद में फिर यहाँ कलाई पे यूं धोएंगे आप हाथ। हर प्रोसीजर में आपको मतलब टाइम लगना है, ऐसा नहीं, कम से कम 15-20 सेकंड लगने हैं आपको जी। और सारा प्रोसीजर जाके 2 मिनट में कंप्लीट हो। और एक क्वेश्चन जो अभी अभी आया है जहन में सर, कि क्या लगता है आपको कब तक उतरेगा ये जहर? ये देखिए, अभी तो वेव चल रही है, जिस हिसाब से चल रहा है कि ये बल्कि अभी और उभरेगी वेव, अभी और बढ़ेगा। कब तक लगभग
कितने महीने कितने दिन कंट्रोल रहा तो हो सकता है जून तक कुछ कंट्रोल होना शुरू हो। अच्छा, अभी जून तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मई में बढ़ना है, फिर मई के बाद थोड़ा स्टैग्नेंट शायद हो और जून में फिर कम होना शुरू हो। अगर पूरे हम लोगों ने साधन उस तरह से किए और सबको वैक्सीन लगवा ली तो फिर घटना शुरू हो जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी सब ठीक है? आपका हॉस्पिटल बढ़िया है? किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था तो नहीं है यहाँ पर? व्यवस्था बस वही जो मैंने बताई, जो मरीज का अटेंडेंस करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर खींचने में, लगाने में, पूरा खोलने में, और किसी भी प्रकार की कोई हाय तौबा तो नहीं है? वो सब चल रहा है सारा। चलिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर अमिताभ पांडेय, इंचार्ज चीफ मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मथुरा, महर्षि दयानंद सरस्वती जिला चिकित्सालय के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अमिताभ पांडेय से हमने बातचीत की। लाइव आपने सुनाई आपको, और बहुत कुछ आपने अच्छी जानकारी दी है, और इसका लाभ आप उठाएं, अपने आप को बचाएं, अपने समाज को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। थैंक यू वेरी मच। और अब हम आपको एक दृश्यावलोकन छोटा सा जिला अस्पताल का कराएं। जिला अस्पताल में आप देख लें क्या चल रहा है। जिला अस्पताल ऐसा चल रहा है, ये देखिए। ये जिला अस्पताल की ओपीडी है। अस्पताल परिसर में कोई भी बिना मास्क के ना घूमे। जिनको वैक्सीन लगवानी है और जिनकी उम्र 45 से 60 साल के बीच में हो, वो इमरजेंसी के ऊपर जाकर वैक्सीन लगवाएं। और जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो, वो कमरा नंबर 102 में एमसीडी विभाग में जाकर लगवाएं। कोरोना की जांच के लिए आप पीछे ट्रामा सेंटर में जाएं। जिनको खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो 9 नंबर पे अपनी दवा लें और पीछे अब आज के इस लाइव को यहीं पर संपन्न करने की इजाज़त चाहते हैं। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर विचरण करने के लिए मत निकलिए।